Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to show all of you my DSA routine. I am a software developer and I have 2 years of experience as Java backend developer. Recently I started my DSA journey and for this I have to wake up early. So आज मैं उठी थी 7 बजे. वैसे तो मेरा प्लान था 6 बजे उठने का, बट बहुत ज़्यादा नींद आई थी और मैं रात को लेट सोई थी. सो फिर मैंने सोचा चलो 7 बजे उठ जाते हैं यार, बट नींद तो बहुत आ रही थी फिर भी. माई फर्स्ट टास्क इज़ टू मेक माई बेड. हमेशा नहीं होता, कभी कभी जब भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तब मैं ऐसे आराम से चीज़ें करती हूँ. अदरवाइज तो कहाँ मेरी बेडशीट कहाँ मैं कुछ नहीं पता होता. आई वेंट टू द किचन. ऐसे ही ऑलरेडी सेट कि डेली मैं इतने आराम से चीज़ें नहीं करती. जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तभी ये सारे काम जल्दी हो पाते हैं. अदरवाइज तो ऑफिस जाने से 5 या 10 मिनट पहले मैं किचन में पाई जाती हूँ. बहुत बार तो मेरी लेजीनेस की वजह से मैं अपना मील्स भी स्किप कर देती हूँ. That's a bad habit. I'm improving this habit. Anyways, then I came back to my room and पानी पीने के बाद I started working on my DSA question number first. As I already said that I will be doing 2 questions per day. So मैंने first question तो start कर लिया था और जितना easy ये मुझे लग रहा था ये उतना easy था नहीं. And yesterday मैंने इसकी थोड़ी approach देखी थी and ये question मैंने yesterday try किया था solve करने का. But मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी. Then मैंने वो question वहीं पे रोक दिया and अब मैं वहीं से कंटिन्यू करने का ट्राई कर रही थी कि वो मैं सॉल्व कर दूँ. तो आई वॉज जस्ट मेकिंग लॉजिक फॉर दैट क्वेश्चन एंड उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. सो बस सबसे पहले यही काम कर रही हूँ मैं, सोचने वाला. फिर मैंने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि कल भी मैंने बहुत सोचा था और कुछ सोल्यूशन नहीं मिला. देन आई वेंट टू ChatGPT एंड मैंने ये सोल्यूशन निकाला एंड ये काफ़ी अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन इसने प्रोवाइड किया था. बाय द वे मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच सॉल्व कर ली थी. ऑप्टिमल में मेरे को हेल्प चाहिए थी ChatGPT की. सो दैट्स वाई आई वॉज टेकिंग हेल्प फ्रॉम ChatGPT. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्टली ChatGPT मत करो. फर्स्टली ट्राई टू सॉल्व इट बाई योर सेल्फ. मैंने कल ऑलरेडी इसको ट्राई किया था सॉल्व करने का, वो मैंने शूट नहीं किया था. बट येस, दैट वॉज अ सजेशन फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू. और इतना सोल्यूशन देखने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन लैपटॉप. सो मुझे सबसे पहले तो उसको देखना था कि वो काम कैसे कर रहा है. दैट्स वाई आई वॉज डूइंग ऑल लॉजिक थिंग्स ऑन माई पेपर. सो एक बार मैं पेपर पे करके देखती हूँ, उसके बाद ही मैं लैपटॉप पे करती हूँ सॉल्व. एंड जब मैंने ये पेपर पे सॉल्व करके देखा तब मुझे पता चला कि ओ माई गॉड, दिस वॉज अ रियली वेरी गुड आंसर. एंड ये चीज़ तो मैं सोच ही नहीं पाई और मुझे थोड़ा ऐसा रिग्रेट सा भी हुआ कि वाई आई वॉज नॉट एबल टू थिंक लाइक ChatGPT. ChatGPT कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे भी अपना दिमाग वैसा ही चाहिए. पर मुझे नहीं पता है इसमें कितनी ज़्यादा सदियाँ लग जाएंगी ऐसा दिमाग पाने के लिए. बाय द वे आई नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स. एंड इस क्वेश्चन ने जो मेरा दिमाग घुमाया है ना बहुत ज़्यादा. पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को जो इतना देख रही हूँ ना, इस क्वेश्चन को ऐसा लग रहा होगा कि मैं पूरा मेरे दिमाग में जा रहा है. सच में अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी उस टाइम पे कि मुझे सब समझ आ रहा है, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जा रही हैं. फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, आई हैव टू डू सम एक्शंस. सो आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पर मैंने बहुत बड़ी जो गलती करी ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम, वो क्या थी कि मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं था. मतलब जस्ट ऊपर से पढ़ा एंड देन आई ट्राइड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते कब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आ गई मुझे भी पता नहीं चला. बट एक्चुअली आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके थे. सो दैट्स वाई. एनीवेज क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया था. देन आई ट्राई टू रन दैट क्वेश्चन. ओके, सो मैंने रन किया. इसके टेस्ट केसेस तो पास हो गए 2. बट जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया देन आई गॉट दिस एरर. तो मुझे पता चला कि जो 1.5 घंटा लगा के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो मैंने अच्छे से समझा ही नहीं था. वो मैंने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया था. तो फिर मैं बैठ गई उसको क्वेश्चन को दोबारा समझने. फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था मेरा एंड मैंने जाना था ऑफिस. दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं ऑफिस के बाद ही इसको सॉल्व करूँगी. और आज मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस की टाइमिंग से इतना टाइम पहले रेडी होने का ट्राई कर रही थी. एंड मैंने नहा भी लिया था बहुत जल्दी. फिर मैंने सोचा चलो अब नहा लिया है तो जल्दी जल्दी अब रेडी होके फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाती हूँ. वैसे एक रीज़न ये भी था क्योंकि आई वॉज मेकिंग वीडियो. सो मैं सोच रही थी कि वीडियो में मेरी ना शक्ल थोड़ी अच्छी आ जाए क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा मेरी शक्ल कितनी गंदी आ रही थी जब तक मैंने नहाई नहीं थी. सो मैंने सोचा चलो थोड़ा मेकअप एंड थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह लगा के उसके बाद ही वीडियो एंड कोड करती हूँ. तो थोड़ी शक्ल भी तो अच्छी आनी चाहिए ना, बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल.
अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट क्वेश्चन। तो जब तक मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ना, तब तक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं ना अपनी फर्स्ट कंपनी में गई तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमें डीएसए के क्वेश्चंस ही देते होते थे वो हमें करने के लिए। एंड वी वर 3 फ्रेंड्स, हम 3 लड़कियां थी और हम डीएसए करते होते थे कंपनी में बैठ के। और उस टाइम पर तो मैंने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। तो मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको एक तो मज़ा भी आता है एंड आपको एक कंपटीशन वाली वाइब भी आती है कि अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो वो वाली फीलिंग ना मैं अब मिस कर रही हूँ, क्योंकि हम 3 जनियाँ होती थी एंड वी वर ऑलवेज लाइक कॉम्पिटिट विद ईच अदर कि आज मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करूँगी एंड आज मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करूँगी। और इस वजह से हम वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते थे एंड देन वी डिस्कस दैट क्वेश्चन विद ईच अदर कि ये मैंने अप्रोच ये वाली फॉलो करी थी और उस किसी और ने अप्रोच वो वाली फॉलो करी थी। एंड फिर क्या होता था कि हमें ना नॉलेज भी मिलती थी उस क्वेश्चन से। एनीवेज ये क्वेश्चन तो आज सॉल्व नहीं हो पा रहा मेरे से, सो आई वॉज थिंकिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन आफ्टर ऑफिस। सो या, नाउ आई एम गोइंग टू माई ऑफिस एंड आई विल सी यू लेटर। हाय गाइज, आई एम बैक फ्रॉम माई ऑफिस एंड सुबह आप सबको पता ही है कि मेरा एक क्वेश्चन जो मैं कर रही थी वो कंप्लीट तो हुआ नहीं था। सो मैंने सोचा था कि मैं ऑफिस के बाद करूँगी वो क्वेश्चन। करने से पहले आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज हु सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने जब ये रिसेंट वाली वीडियो डाली थी तो मुझे लगा था जो लोग ऑलरेडी मेरी वीडियो देखते हैं उनको अच्छी लगने वाली है वीडियो। आई नेवर थॉट कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं वो बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। सो आई एम रियली वेरी ओवरवेलम्ड और मैंने ये रिजल्ट्स कभी भी नहीं सोचे थे लिटरली। सो आई एम थैंकफुल, वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे दैट प्लीज़ डोंट जज मी, आई एम ऑल्सो लाइक ऑल ऑफ यू एंड आई रियली डोंट वॉन्ट कि कोई मुझे जज करे, क्योंकि सबकी अपनी थिंकिंग होती है यार। एंड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में ये बोल रहे थे दैट आई शुड स्टार्ट कम्युनिटी पोस्ट, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे एंड वी कैन लर्न टुगेदर लाइक गूगल मीट काइंड ऑफ थिंग। बट आई रियली डोंट नो हाउ टू डू दिस बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें एंड हम सारे एक साथ मिल के वी कैन स्टार्ट DSA। क्योंकि मुझे भी लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जब आप ना सिर्फ फ्रेंड के साथ काम करते हो ना तो आपको थोड़ी ना कंपटीशन वाली वाइब आती है। तो बट अगर आप अकेले DSA सॉल्व करते हो तो आपको ना ऐसा मतलब आप कभी कभी स्किप भी कर दोगे कि छोड़ो यार कौन सा कोई देख रहा है। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ एनीबडी नोज हाउ कैन आई डू दिस कम्युनिटी काइंड ऑफ थिंग सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन and we can solve questions together. But as I already said in my previous video that I can do only 2 questions per day and I can do 3 questions per day. So this is my plan and I think 3 months तो मुझे लग ही जाएंगे। Okay, so now I'm going to do that सुबह वाला question and the second question I will be completing the second question also because वो रह गया था। So 2 questions तो दिन के मैंने करने ही हैं। सो येस, बाय द वे गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड मेरे रूम में लग चुका है कूलर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ऑल्सो, क्योंकि मैं पहले गर्मी में मरती थी पर आज मैं थोड़ी सी रिलैक्स होकर पढ़ूँगी। सो मुझे लगता है मुझे कपड़े चेंज करके पढ़ना चाहिए बट लेट्स ट्राई इन कपड़ों में ही, क्योंकि फिर वीडियो भी थोड़ी अच्छी बन जाएगी ना। The very first thing that you should do is to drink water and the most important thing that you should do is drinking coffee, क्योंकि कॉफ़ी के बिना मुझे तो नींद आ जाती है। सो सबसे पहला काम जो होता है मेरा पढ़ने से पहले रात को वो कॉफ़ी पीना होता है। एंड नाउ आई एम ऑल सेट। ओके, जैसे ही मैं अपने टेबल पे बैठती हूँ ना मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं पूरी तरह फ्री हूँ। सो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना करनी वो होता है टाइम टेबल बनाना। चाहे मेरा टाइम टेबल बना भी हो ना, मैं फिर भी उसको फाड़ के दोबारा बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे टाइम टेबल बनाना इतना ज़्यादा पसंद है ना। सो चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहला तो मैं डायरी ही लिखती हूँ एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें डायरी पे लिखी हैं एंड आई बिलीव कि वो सारी चीज़ें सच होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आप भी डायरी पे चीज़ें लिखा करो एंड रियली बिलीव इन योर सेल्फ एंड वो चीज़ें होती हैं सच में यार। एनीवेज आई स्टार्टेड सॉल्विंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ सॉल्व्ड। सो देन व्हेन आई ट्राई टू सबमिट इट इज़ ऑलरेडी सबमिटेड एंड पर फिर मैंने देखा कि डेली स्ट्रीक 1 डे क्यों शो हो रहा है, तो फिर मुझे पता चला कि शायद कल मैं सबमिट करना भूल गई थी। एनीवेज देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
एक्चुअली मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ मैंने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जो मैंने जिसका ChatGPT वाला सोल्यूशन देखा था ना सुबह, वो वाला सॉल्व किया। पर मैं आ गई हूँ दोबारा वो टॉप NK वाले एलिमेंट पे वाले क्वेश्चन, मैं नाम भी भूल चुकी हूँ क्वेश्चन का क्या था यार। तो मतलब वही वाला क्वेश्चन जो सुबह सॉल्व नहीं हुआ था, जो मैंने गलत समझ लिया था, वही वाला क्वेश्चन। एंड इस पे तो मैंने आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, 2 घंटे 3 घंटे, पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम। इतना ज़्यादा टाइम वैसे आपको देना नहीं चाहिए किसी एक क्वेश्चन को, पर मैंने फिर भी इतना ज़्यादा टाइम दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि यार वो धीरे धीरे मेरे दिमाग में घुस रहा था क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर लूँगी। वैसे अप्रोच मैं सही सोच रही थी, पर मैं क्वेश्चन ही गलत समझ रही थी। जैसे मैं समझ रही थी उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेरी अप्रोच बिल्कुल करेक्ट थी एंड वो सॉल्व हो जाना था, बट क्वेश्चन ही गलत समझ लिया यार, तो कहाँ से सॉल्व होगा। तो बट मैंने ये लर्निंग ली है इस बार कि अब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से समझ लूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है लिटरली। सो ये गलती आप भी मत करना है, क्योंकि ये देखो अब फिर से ये टेस्ट केसेस पास ही नहीं हो रहे। जब टेस्ट केसेस पास नहीं हुए तो मुझे पता चला कि यस मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो पर फिर जब मैंने क्वेश्चन समझा तो मुझे समझ आया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई थी कि कुछ तो मेरे दिमाग में घुसे, कुछ तो घुसे। बट सच बताऊँ तो कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, और ऊपर से कॉफ़ी का असर भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी नींद। सो मैंने सोचा कि अब तो ना हो पाएगा, दैट्स वाई जो क्वेश्चन रह गया वो मैं करूँगी कल। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।